अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे अबाउट डिफ़िकल्टीज़ इन एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट। आल्दो ये हमें बहुत इजी लगता है कि स्पीशीज़ फील्ड में गया और स्पीशीज़ को देखा और जो मिलती जुलती हैं उनको एक स्पीशी असाइन कर दिया और बाकी को डिफरेंट असाइन कर दिया, डिफरेंट स्पीशी असाइन कर दिया। बट इन एप्लीकेशन इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसीलिए एक पूरा डिसिप्लिन जो है वो असाइन किया गया है माइक्रो टेक्सोनोमी को। तो माइक्रो टेक्सोनोमिस्ट को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं जब वो स्पीशीज़ को कैटेगराइज़ करते हैं, इसी की आज हम बात करेंगे। सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी है वो आ जाती है इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन यानी अगर आपके पास किसी भी स्पीशीज़ से रिलेटेड किसी इंडिविजुअल की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास जो है वो डिफ़िकल्टी होगी आपको इसको कैटेगराइज़ करने के लिए। इसमें अगेन वही बात आ जाती है कि जैसे आप लार्वा और एडल्ट की बात करते हो, तो अगर आप लार्वास देख रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि ये लार्वा या किस फॉर्म के प्यूपा में कन्वर्ट होंगे और फिर ये प्यूपा जो है वो किस तरह के इंडिविजुअल में एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। सम टाइम इट्स इजी टू गेन एंड सम टाइम इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत से हाइबरनेटिंग स्टेज होती हैं और बहुत सी हिडन स्टेजेस होती हैं, तो जिसके लिए ये काम एक मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यही आपको जो मुख्तलिफ मॉर्फोटाइप्स हैं जैसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो होना ज़रूरी है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप प्रॉपरली जो है वो इनको कैटेगराइज कर सकते हो। सेकंड आ जाती है यूनिपेरेंटल पॉपुलेशन। यूनिपेरेंटल पॉपुलेशन यानी ऐसे इंडिविजुअल जो कि सेल्फ फर्टिलाइजिंग हैं, एक ही ए सिंगल पेरेंट से एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ तरह की हो गई पार्थिनोजेनेसिस की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हो गई। तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कैटेगराइज़ करना मुश्किल काम होता है। तो क्योंकि इनमें आप किसी किस्म की नहीं देख सकते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गई, जैसे कि बडिंग या फिशन या इस तरह के मतलब स्टेजेस होती हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरीज़ में आ जाती हैं। इसमें आप क्योंकि ये चेक नहीं कर सकते कि ये कोई से दो मेंबर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं या नहीं हैं, तो इसलिए इनको यूनिपेरेंटल पॉपुलेशन को जो है वो साइन करना मुश्किल काम होता है। In such uniparental lineages are sometimes designated as agamospecies और पैरास्पीशीज़। ठीक है, इनको पैरास्पीशीज़ या agamospecies का नाम दिया जाता है। अब इस किस्म के स्पीशीज़ को साइन करना, इनमें स्पीशीज़ स्टेटस साइन करना वाकई में एक मुश्किल काम होता है, जिसमें से आप जानते हैं कि एनिमल्स के मुख्तलिफ ग्रुप में जैसे कि एफिड्स हैं, डेफनिया, रोटिफर्स, इन सब में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन होती है और दूसरी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग या पार्थिनोजेनेटिक पॉपुलेशन होती है। अब पार्थिनोजेनेटिक पॉपुलेशन के मुख्तलिफ मेंबर्स जो हैं, जैसे कैफिड्स के मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो कि उनके मुख्तलिफ मेंबर्स जो कि पार्थिनोजेनेटिक हैं, उनको आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो कि ये मेंबर जो है ये आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है या नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए इनमें ये जो इनको स्पीशी लेवल असाइन करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर इस केस के लिए ये सॉल्यूशन निकाला जाता है कि अगर कोई पॉपुलेशन परमानेंटली यूनिपेरेंटल है तो उस केस में आप इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए इनको असाइन करते हो कि इनका स्पीशी कैटेगरी में ये कौन सी स्पीशी कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, प्योरली मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, क्योंकि तब आपके पास बायोलॉजिकल बेस या रिप्रोडक्टिव बेस जो है वो नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है एवोल्यूशनरी इंटरमीडिएसी। एवोल्यूशनरी इंटरमीडिएसी का मतलब है कि हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो ओवर द टाइम चेंज होती हैं और नई पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आपको सम टाइम डाइवर्जिंग पॉपुलेशंस मिलती हैं, यानी ऐसी पॉपुलेशन जो कि चेंज हो रही होती हैं, उनमें कुछ डाइवर्जेंस हो चुकी होती है, कुछ वो अपनी पेरेंटल जैसी होती हैं और कुछ वो डिफरेंट हो चुकी होती हैं। तो ऐसी पॉपुलेशंस जो हैं वो डाइवर्जिंग पॉपुलेशंस कहलाती हैं और इन पॉपुलेशंस को डील करना मुश्किल काम होता है। अमूमन ये जो एवोल्यूशन इंटरमीडिएसी है ये मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, जिसमें सबसे पहली क्या है, एक्विजिशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विदाउट इक्विवेलेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंज।
आपने स्पीशी ने मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं अडाप्ट किया है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गई है, ऐसी स्पीशीज़ सिबलिंग स्पीशीज़ कहलाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गई है, तो अब इन स्पीशीज़ को आप अलग स्पीशी कैटेगराइज करोगे। इसके बाद आ जाता है सेकेंड कैटेगरी, एक्विजिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस विदाउट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आपने इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस तो स्पीशीज़ ने अटेन कर लिया है, लेकिन उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं हुई है। जब ये करीब आती हैं स्पीशीज़ तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें कि अगर आप बैरियर रिमूव कर दिए जाएं तो ये पोटेंशली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, हाल तो देखने में ये बहुत डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीशीज़ क्योंकि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं हैं, ऐसे स्पीशीज़ जो हैं वो सिंगल स्पीशीज़ से इनको एक ही स्पीशी में रखा जाता है, ऐसे मेंबर्स को। थर्ड है ओकेजनल ब्रेकडाउन ऑफ आइसोलेटेड मैकेनिज़्म, जिसे हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया जाता है, और इसके नतीजे में हाइब्रिड्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये ओकेजनल ब्रेकडाउन ऑफ आइसोलेटेड मैकेनिज़्म, जिसे आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, तो इंट्रोग्रेशन भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब सम टाइम ऐसी रिप्रोडक्टिव स्पीशीज़ जो कि गुड बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, उनके दरमियान कोई बैरियर रिमूव हो जाता है, तो ये ऐसे दो डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करने वाले मेंबर जो हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हाइब्रिड्स कहलाते हैं। ज़्यादातर ये जो हाइब्रिड्स होते हैं ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इस केस में हाइब्रिड्स का कोई भी टैक्सोनॉमिक रिकॉग्निशन नहीं होती है और हाइब्रिड्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। देयर इज़ नो टैक्सोनॉमिक रिकॉग्निशन फॉर दी हाइब्रिड्स। लेकिन सेकंड केस ऐसा होता है कि अगर ये जो पार्थिनोजेनेटिक जो हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में पार्थिनोजेनेटिक स्पीशीज़ बन जाएँ, यानी कि एक स्पीशी ऐसी बनी है जिसने एक क्रोमोसोम का एक सेट स्पीशी ए से लिया है और एक सेट स्पीशी बी से लिया है और उसको मल्टीप्लाई कर लिया, एलोप्लॉइडी हो गई है या एलोटेट्राप्लॉइडी हो गई है, तो उसके पास अब अपना एक यूनिक सेट ऑफ क्रोमोसोम है और वो नेक्स्ट पार्थिनोजेनेटिक पॉपुलेशन है और वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग होगी और सम टाइम ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन का स्टेटस भी एक्वायर कर लेती हैं। अब ऐसी पॉपुलेशन क्योंकि तेज़ी से रिप्रोड्यूस कर रही हैं, अपने जैसे मेंबर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन जो हैं वो उनका बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन होती है, उनको उनकी टैक्सोनॉमिक रिकॉग्नाइज उनको किया जाता है और उनको असाइन किया जाता है उनका स्पीशी लेवल अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रोडक्टिव स्टेटस। देन आ जाता है सेमी स्पीशीज़ एंड एलो स्पीशीज़। तो कुछ जियोग्राफिकल आइसोलेट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट स्टेजेस पे होते हैं बिटवीन दी सब स्पीशीज़ एंड स्पीशीज़ के अंदर जो मुख्तलिफ फॉर्म्स आ जाती हैं उनको आप सब स्पीशीज़ असाइन करते हो। तो ऐसे जियोग्राफिकल आइसोलेट जो कि इन दोनों के इंटरमीडिएट्स होते हैं वो भी आपको बहुत से मिलते हैं। उसमें अब दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, एक होती हैं एलो स्पीशीज़। अब एलो स्पीशीज़ क्या हैं? ऐसे आइसोलेट जो कि स्पीशी लेवल तक पहुंच गए हों लेकिन फिर भी उनमें कुछ मेंबर जो हैं वो सुपर स्पीशीज़ के हों, ऐसी पॉपुलेशंस को एलो स्पीशीज़ कैटेगराइज किया जाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन of allo species. Such isolates that have evidently reached the species level but have remained member of super species, they are called allo species. और semi species क्या है? taxa intermediate between subspecies and species are also referred as semi species. तो एलो स्पीशीज़ क्या है? एलो स्पीशीज़ में आपके पास जो मेंबर्स हैं वो सुपर स्पीशीज़ से भी बिलोंग करते हैं और यानी ये एक ऐसी कैटेगरी है जो सुपर स्पीशी और स्पीशी के दरमियानी हालत को शो करती है। ठीक है, सुपर स्पीशी कैटेगरी है अबव द स्पीशी लेवल और सब स्पीशी कैटेगरी है बिलो द स्पीशी लेवल। तो सुपर स्पीशी और स्पीशी के दरमियान की जो हालत होगी वो क्या कहलाएगी? एलो स्पीशी। यानी कुछ मेंबर सुपर स्पीशी के हैं और ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो स्पीशीज़ के हैं, तो एलो स्पीशी हैं। जबकि सेमी स्पीशी टैक्सा इंटरमीडिएट बिटवीन दी सब स्पीशी एंड स्पीशी, यानी ये स्पीशी और सब स्पीशी के दरमियानी जो हालात होंगे उसको आप सेमी स्पीशी का नाम दोगे। सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स जो कि
स्पीशी कॉन्सेप्ट को साइन करने के लिए फेस करनी पड़ सकती हैं।